Hey guys, from today we are going to start a math real analysis जो कि BSc सेमेस्टर 5 का मैथ्स है। तो इस मैथ की सीरीज़ में हम इस मैथ्स के सभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, विच इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ रीमान इंटेग्रल। इसका देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर का हम एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं, कंप्यूट अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम फॉर द फंक्शन f of x which is equal to sin x where x belongs to closed interval 0 to pi by 2 by taking partition। और हमने पार्टीशन क्या लेनी है, 0 to pi by 2 इंटरवल की, ये जो गिवन पार्टीशन है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, अपर सम एंड लोअर सम। देन हमें क्या प्रूव करना है, ऑल्सो वी हैव टू प्रूव दैट f इज़ रीमान इंटेग्रल। तो हमें f को रीमान इंटीग्रेबल भी प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। वी हैव, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, साइन एक्स, वेयर एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, हमारा इंटरवल क्लॉज इंटरवल 0 to pi by 2 से। और हमें पार्टीशन क्या दी हुई है, हमें ये पार्टीशन दी हुई है। तो अगर हम इस पार्टीशन का कोई इंटरवल लेंगे तो इस पार्टीशन के जो इंटरवल्स होंगे, क्लॉज इंटरवल लेंगे हम, तो क्या होंगे, फर्स्ट इंटरवल वी कैन टेक 0 to pi by 2n, देन सेकंड इज pi by 2n to 2 pi by 2n, देन नेक्स्ट क्या हो सकता है इससे, pi by 2 डिवाइडेड बाई 2n, सॉरी 2 pi डिवाइडेड बाई 2n टू 3 pi डिवाइडेड बाई 2n। नेक्स्ट उससे क्या होगा, 4 pi by 2n ऐसे होंगे। एंड तो अगर हमने जनरल फॉर्म लिखनी है जिससे कि हम सभी इंटरवल्स कैलकुलेट कर सकें, देन जनरल फॉर्म ऑफ आवर इंटरवल इज़ r - 1 pi by 2n टू r pi by 2n। अगर आप यहाँ r की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, r की वैल्यूज़ का अगर आप पुट करेंगे, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 1, आप 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 - 1 0, तो ये 0 आ गया। एंड यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, pi by 2n। नेक्स्ट अगर आप r को 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2 - 1 pi by 2n, तो क्या इंटरवल बन जाएगा हमारा, pi by 2n to 2 pi by 2n। नेक्स्ट में 2 r को 3 पुट कीजिए, आपको नेक्स्ट इंटरवल मिलेगा। सो वी कैन से दैट आवर जनरल इंटरवल इज़ r - 1 pi by 2n to r pi by 2n, where r is running from 1 2 3 4 up to so on to n। अब हमें पता है जो हमारा m क्या होता है, कैपिटल M हमारा क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड होता है ऑफ f का ऑन इंटरवल। तो हमने जनरल इंटरवल पे अगर हम बात करें तो mr हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, विच इज़ mr किसके इक्वल होगा, जो इस इंटरवल के जिस एलिमेंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा लीस्ट अपर बाउंड होगा। मतलब अगर हम देखें तो इस इंटरवल की ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, साइन r pi by 2n विच इज़ आवर mr। एंड सिमिलरली वी कैन गेट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इस एलिमेंट पे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, स्मॉल mr विच इज़ साइन r - pi by 2n। अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस की, इन इंटरवल की लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, तो कैसे निकालेंगे, r pi by 2n माइनस r - 1 pi by 2, सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, r pi वाला कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, pi by 2n। तो हमने लेंथ भी निकाली। अब हमें पता है कि अपर सम का फार्मूला क्या होता है, समीशन r इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल mr डेल r, वेयर mr की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल r की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि ये डिपेंड नहीं है ऑन r, सो वी कैन राइट इट आउट ऑफ द समीशन। सो हम इसको समीशन के बाहर लिख सकते हैं।
तो नेक्स्ट में क्या किया, समीशन को ओपन किया, आर की वैल्यूज़ को 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक हमने पुट की। उसके बाद देखिए ये क्या बन गई, ये सीरीज़ बन गई इन साइन। तो यूजिंग साइन, तो उसी को यूज़ करते हुए साइन किसको, साइन की सीरीज़ को, विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 3 बीटा अप टू सो ऑन साइन अल्फ़ा प्लस एन माइनस बार बीटा। अब देखिए ये किसके इक्वल होती है, फॉर्मूला है साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन एन इंटू डिफरेंस बाय 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। तो अगर हम इस सीरीज़ का यूज़ करके इस सीरीज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कंपेयर कीजिए, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, ये है, ये हमारा क्या है अल्फ़ा, एंड अगर हमें बीटा निकालना है तो बीटा किसके इक्वल होगा, दिस कैन बी रिटन एज पाई बाय 2n प्लस पाई बाय 2n। अब ये हमारा अल्फ़ा था तो ये हमारा क्या हो गया बीटा। सो वी कैन, अब यहाँ से हमें अल्फ़ा की भी वैल्यू मिल गई, बीटा की भी वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे पुट करते हैं साइन ऑफ फर्स्ट एंगल क्या है हमारा पाई बाय 2n, पुट कर दी, लास्ट एंगल क्या है एन पाई बाय 2n, पुट कर दी वैल्यू, साइन एन का एन डिफरेंस ऑफ एंगल्स विच इज़ बीटा, बीटा कितना हमारा पाई बाय 2n, तो पाई बाय 2n पुट कीजिए, नीचे 2 था इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। सिमिलरली साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स कितना है हमारा पाई बाय 2n, और यहाँ पे भी 2 है तो क्या आ जाएगा पाई बाय 4n। ठीक है, अब क्या किया, इस 2 को अगर हम एलसीएम लें तो ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 2 के साथ और इस 2 के साथ, तो क्या आ गया साइन पाई बाय 4n प्लस पाई बाय 4 साइन n के साथ n कैंसिल, पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई 4 ऑफ n। अब क्या किया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पुट किया। अब विच इज़ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यूज़ कर लिया, एंड साइन पाई बाय 4 विच इज़ साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 बाय पाई बाय 2 के, तो ये यहाँ पे मर्ज करके लिख दिया, नीचे सेम लिखा है। अब इसको इस टर्म के साथ एक बार डिवाइड कीजिए और इसको एक बार इस टर्म के साथ डिवाइड कीजिए। जब आप इस टर्म को इस टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाई पाई बाय 2, कॉस बाय साइन कॉट पाई बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और कॉस पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है 1 बाय अंडर रूट 2। अब 1 बाय अंडर रूट 2 यहाँ पे भी है, 1 बाय अंडर रूट 2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लिया, एंड अंदर क्या बचेगा हमारे पास कॉट ऑफ पाई बाय 4n और इसका 1। अब इसको इसके साथ मर्ज कीजिए तो क्या बन जाएगा हमारा, इसको इसके साथ जब आप मर्ज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा अंडर रूट 2 इज़ 2 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4, तो हमारा क्या आ जाएगा अपर सम पाई बाय 4n कॉट ऑफ पाई 4n बाय माइनस 1। प्लस 1। अब हमने क्या किया, हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे, विच इज़ अगर हम इस टर्म को अप्रोच कराते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी तो क्या होगा पाई बाय 4 एंड 1 बाय कॉट को हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाय tan कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, तो 1 बाय tan थीटा कितना है हमारा पाई बाय 4n, तो पाई बाय 4n लिख दिया प्लस 1 एज इट इज़। तो क्या किया, अब हमने इस पाई बाय 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब थीटा अगर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है डेट इफ लिमिट n टेंस टू थीटा n टेंस टू इन्फिनिटी थीटा अपॉन टेंजेंट ऑफ थीटा हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही बन रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
थीटा अपॉन टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस जब आप इसको अप्रोच कराएंगे तो पाई अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा एंड समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। देन वही लिखा है 1 प्लस थीटा इज 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे लोअर सम। जब हम लोअर सम को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल एम आर आएगा विच इज़ आवर लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की वैल्यू पुट की साइन r माइनस 1 पाई बाय 2n पाई बाय 2n। अब क्या किया, पाई बाय 2n को बाहर लिख लिया, समीशन r इज इक्वल टू 1 साइन r माइनस 1 पाई बाय 2n। अब सीरीज़ को ओपन कर लिया बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ r इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। जब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा। सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी, पाई बाय 2n। थर्ड टर्म हमारी क्या होगी, साइन 2 पाई बाय 2n। तो यहाँ से हम अगर हम कंपेयर करें, जैसे हमने लास्ट अपर सम में सीरीज़ को कंपेयर किया था, तो हमारे अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 0, बीटा की वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2n। तो पुट किया फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 साइन n बाय 2 डिफरेंस ऑफ एंगल्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। तो सबकी वैल्यूज़ को पुट किया। अब इसको क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया n पाई बाय 2n, n के साथ n कैंसिल तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2n माइनस ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व किया, n के साथ n कैंसिल हो गया और साइन पाई बाय 4 हो गया। पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2, जो कि यहाँ पे लिख लिया हमने। ऊपर ये टर्म थी, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे नीचे वाले को सॉल्व किया। नाउ साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया विच इज इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो पुट कर दी वैल्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू पुट की 1 बाय अंडर रूट 2। जब हम मतलब वही करना है, एक बार इस टर्म के नीचे इसको लिखना है, एक बार इस टर्म के नीचे इसको लिखना है। तो इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा 1 बाय अंडर रूट 2 कॉट ऑफ पाई बाय 4 एंड माइनस 1 बाय अंडर रूट 2। साइन के साथ साइन कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 1 बाय अंडर रूट 2 आएगा। अब 1 बाय अंडर रूट 2 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉट ऑफ पाई बाय 4 एंड माइनस ऑफ 1। तो अब यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 एंड अंडर रूट सॉरी पाई बाय 4 एंड और दिस टर्म एज इट। अब लिमिट को अप्रोच कराएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लोअर सम इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब हम अप्रोच कराएंगे देन बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जब हम इसको अप्रोच कराएंगे n को इनफाइनाइट तो क्या बन जाएगा, पाई बाय इनफाइनाइट विच इज़ इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 0 आ गया विच इज़ इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं कि लोअर सम हमारा इक्वल आ गया अपर सम के, और अगर लोअर सम हमारा इक्वल हो जाए अपर सम के तो फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रीमान इंटेग्रल। और इसके लिए हम एक और चेक करते हैं कि इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ डी एक्स भी मेरा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब 0 टू पाई बाय 2 साइन फंक्शन क्या था मेरा, साइन ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस एक्स। वैल्यू पुट कीजिए, माइनस ऑफ कोस एक्स में पहले पुट कीजिए अपर लिमिट विच इज इक्वल टू पाई बाय 2, फिर माइनस ऑफ कॉस ऑफ लोअर लिमिट। अब माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2 इज़ 0 माइनस कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। सो फंक्शन इज रीमान इंटेग्रल फंक्शन, यही हमने प्रूव करना था। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो then you can ask in comment section और in my telegram channel। और अगर आपको कोई और सम भी समझना हो इस चैप्टर से
then you can send me on my Telegram channel. Thank you.